Welcome to Dark Knight Love Tarot. Today's topic, why are they ghosted you? ठीक है, आपके पार्टनर आपको गोस्ट क्यों कर रहे हैं, इग्नोर क्यों कर रहे हैं? ठीक है, ये पर्सन आपसे क्यों एक वन टू वन कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, वन टू वन आप लोग के बीच बात क्यों नहीं हो पा रही? पर्सन आपके साथ आपके सामने क्यों नहीं आ पा रहा? ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करे आप उतनी अपने पास रखें। ठीक है, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। एक न्यू चैनल मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट करा, उसका लिंक मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में। डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से, वहाँ पे शॉर्ट्स रीडिंग होते हैं, शॉर्ट अपलोड करती हूँ। तो आप, अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी टाइम है आपका, आपकी बहुत ज़्यादा मतलब कि आप बिजी शेड्यूल में रहते हैं, तो आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो शॉर्ट कंटेंट आप देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट रीडिंग्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर होती हैं, इसी तरीके के टॉपिक्स होते हैं लेकिन शॉर्ट में होते हैं। ठीक है, डेली बेसिस पर रीडिंग अपलोड होती है, तो आप उसको जाके वॉच कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कीप एन ओपन माइंड। मैं जो है ना जोडिक साइन नहीं बताती, स्टोरी लाइन आपसे रेजोनेट करती है तो ये आपकी रीडिंग है। ठीक है, किसी स्पेसिफिक जेंडर की नहीं होती। अगर आप लड़के हैं तो आप अपनी तरह देखें, अगर आप लड़की हैं तो अपनी तरह देखें, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं। ये क्रश की रीडिंग मतलब कि कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो ये किसी की भी हो सकती है। ठीक है, आप स्टोरी लाइन देखा करें। ओके, आपके पर्सन आपको क्यों गोस्ट कर रहे हैं, क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्यों फेस नहीं कर रहे, क्यों बात नहीं कर रहे, क्यों कांटेक्ट में नहीं है? अगर आप इस पर्सन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर चुके तो ये पर्सन आपसे क्यों बात नहीं कर रहा? इसके पीछे रीज़न क्या है? आपके पर्सन आपको क्यों गोस्ट कर रहे हैं राइट नाउ? थिंक अबाउट योर पार्टनर, जिस पर्सन के लिए आप ये देखना चाहते हैं, जो पर्सन आपको गोस्ट कर रहा है, जो पर्सन आपके साथ एक कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, या तो आप इस पर्सन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इस पर्सन से या तो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी ये पर्सन से आपकी बात नहीं हो पा रही। तो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर ये पर्सन आपको क्यों गोस्ट कर रहे हैं। मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर को क्यों गोस्ट कर रहे हैं राइट नाउ? ओके, किंग ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन मेच्योर पर्सन है। ठीक है, फाइनेंशियली ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत बिजी रहता है। ठीक है, फाइनेंशियली यहाँ पर इस पर्सन के ऊपर किसी तरीके का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, या तो फाइनेंशियली स्टेबल है, ग्राउंडेड है, एक प्रोवाइडर है, फैमिली का प्रोवाइडर हो सकता है। ठीक है, मतलब कि फैमिली को प्रोवाइड करना, चीज़ों को प्रोवाइडर है। ठीक है, हम्म, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट टाइप नेचर है, स्टबन टाइप नेचर है इस पर्सन का, और एक थोड़ा सा ड्रीमी कंफ्यूज टाइप पर्सन है। इसकी लाइफ में बहुत कुछ है करने को, खाली ये रिश्ता नहीं है, खाली ये रिलेशनशिप नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक। ये पर्सन जिम्मेदार हो सकता है अपनी फैमिली का। ठीक है, इस पर्सन के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, इसको हर चीज़ को मैनेज करना, हर चीज़ को फॉलो करना, हर चीज़ को बैलेंस करना इसका काम हो सकता है। ठीक है, मतलब कि बहुत कुछ इसकी लाइफ में करने के लिए। ठीक है, बहुत से ऑप्शन हैं, बहुत चीज़ें इसकी लाइफ में, बहुत चीज़ें इसके माइंड में एक साथ चलती हैं। ठीक है, ये वो पर्सन हो सकता है जिसके लिए आप ये देखना चाह रहे हैं। आपके पार्टनर जो आपको गोस्ट कर रहे हैं, ये वर्कaholic पर्सन है। ठीक है, इसकी लाइफ में वर्किंग एरिया में इसके ऊपर स्ट्रेस रहता है। ठीक है, और फैमिली का भी एक मतलब कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये पर्सन उठाता है, एक प्रोवाइडर टाइप पर्सन है। जैसे कि फादर होते हैं, अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आपकी पार्टनर ये मेल है या फीमेल है, ये प्रोवाइडर टाइप एनर्जी में है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल इंसान है ये, अपनी फैमिली को लेकर, अपने फाइनेंसिस को, अपने कैरियर को लेकर। ठीक है, क्लैरिफाई नाइट ऑफ कॉइन, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन ये पर्सन हो सकता है। ठीक है, क्लैरिफाई किंग ऑफ कॉइन, एम्पर मैंने पहले भी देखा था। नो कांटेक्ट है। ठीक है, सेपरेशन है, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच यहाँ पर। काफ़ी स्टबन हुआ हुआ ये पर्सन। ठीक है, कांटेक्ट में नहीं है, यहाँ पर डाबल की एनर्जी है, यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकता है आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई टॉक्सिसिटी नज़र आ रही है। ठीक है, आपके पार्टनर का एक स्टबन नेचर भी हो सकता है। ये आप लोग के बीच एक डिस्टेंस है। ठीक है, आप लोग के बीच एक गैप नज़र आ रहा है, डिस्टेंस नज़र आ रहा है, जैसे कि ये पर्सन कंप्लीटली एक ओपन अप होकर आपको एक्सेप्ट नहीं करता। आप लोग के बीच किसी टावर मूवमेंट एनर्जी है, कोई टावर आप लोग के रिलेशनशिप पे हिट करा। ये पर्सन इन एंड आउट करता है आपकी लाइफ में, काफ़ी कन्फ्यूजन के साथ आता है, और मतलब कि इमोशनली फुलफिलमेंट नहीं है, इमोशनली इस पर्सन की अटैचमेंट नहीं है आपके साथ इतनी खास। ठीक है, इमोशनली ये पर्सन जैसे कि क्लियर नहीं है, या
मतलब कि आपके इमोशन बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है यहाँ पर, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली होप लगाते हैं। ये जो 8 ऑफ कप्स है यहाँ पर, इनको बिल्ड करने में सारी आपकी एनर्जी लगी है, ठीक है। इन 8 ऑफ कप्स को जो खड़ा करा हुआ है वो आपने करा हुआ है, आपके सेल्फ ने, आपने यहाँ पर सब कुछ बिल्ड किया हुआ है, ठीक है। आपकी तरफ से ये एनर्जी है, आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है इस पर्सन के अंदर, इस रिश्ते में आपका बहुत ज़्यादा हाथ है, ठीक है। टावर की एनर्जी है, कुछ ना कुछ ब्रेक, कुछ ना कुछ टावर मोमेंट क्रिएट होना, कुछ ना कुछ मतलब के आपके रिश्ते में कुछ हुआ है, डिस्टेंस है आप लोग के बीच, ये पर्सन आपको छोड़ कर गया है, इन एंड आउट की एनर्जी है। शायद यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से कंफ्यूजन बेहद है, ठीक है। आपको एक फुलफिलमेंट फील नहीं होती, आपको इस पर्सन के साथ सेटिस्फेक्शन फील नहीं होती, आप सेटिस्फाई फील नहीं कर पा रहे होते, आपको ऐसा लगता है जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको उतना नहीं मिल रहा इस सिचुएशन से, इस रिश्ते से, इस पर्सन से, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है। थोड़ा सा आप डिस्टर्ब रहते हैं, इसी वजह से इस पर्सन से आपको लगता है कि जितना आपका हाथ है ना, या जितना आप इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हैं, जितना आपका माइंड है इस रिश्ते को चलाने का, सामने से वो वाली इन्वेस्टमेंट नहीं है इस रिश्ते में, ना इमोशनली, ना मेंटली, ना मतलब कि आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं सब कुछ लैक कर जाता है उस सामने वाले इंसान की वजह से, सामने वाले पर्सन की वजह से कोई ना कोई गैप आ जाता है, ठीक है। ओके, ये पर्सन कंफ्यूज है, ब्लाइंड फोल्डेड है, इस पर्सन को नहीं पता क्या करना चाहिए, तभी इन एंड आउट करता है, तभी यहाँ पर डिस्टेंस आप लोग के बीच क्रिएट होता रहता है नॉर्मली, ठीक है। तभी यहाँ पर कंप्लीट फुली तरीके से आपको सेटिस्फैक्शन और एक्सेप्टेंस फील नहीं होती इस पर्सन की तरफ से, ठीक है। मुझे कोई डैवलिश एनर्जी लग रही है, कुछ ना कुछ यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, कोई ना कोई डार्क एनर्जीज यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकती है, कोई ना कोई थर्ड पार्टी रिलेटेड कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है। ये पर्सन कहीं ना कहीं से बंधा हुआ है, टॉक्सिसिटी बंधी हुई है, कोई ना कोई टॉक्सिक अटैचमेंट है इस पर्सन की, ठीक है। ये नहीं जानता इसको क्या प्रोवाइड करना चाहिए, क्या देना चाहिए, इसलिए आपको गोस्ट करता है, इसके पास क्लैरिटी नहीं है इसको आपको क्या देना है, ठीक है। इसको आपके साथ वो सेटिस्फेक्शन जो आपको फील होती है वो इसको फील नहीं होती, ठीक है। कंफ्यूज रहता है आपको लेकर, ये श्योर नहीं रहता। ओके, ये पर्सन आपको क्यों गोस्ट कर रहा है राइट नाउ, इस वक्त इस पर्सन के माइंड में और क्या चल रहा है आपको लेकर। स्टबर्न नेचर है, बहुत कुछ चल रहा है, ओवर थिंकिंग करता है लेकिन किसी डिसीजन पे नहीं आ पाता, ठीक है। एक ओवर थिंकिंग करता है ये पर्सन, जैसे कि सोचता बहुत कुछ है आपको लेकर, लेकिन वो कहते हैं ना एक्शंस, इस पर्सन के एक्शंस नहीं है ऐसे। आपके पार्टनर के एक्शंस कुछ और होते हैं, वर्ड्स कुछ और होते हैं, ठीक है। वर्ड्स से आपके पार्टनर के एक्शन मैच नहीं कर पाते। स्ट्रेस में है, ठीक है। स्ट्रेसफुल एनर्जी, इसलिए आपको फेस नहीं कर रहा, इसलिए आपके साथ एक गोस्टिंग एनर्जी पे है, इसलिए आप लोग का नो कांटेक्ट हो सकता है, एक सेपरेशन है, ठीक है। एक बर्डन सम एनर्जी, ठीक है, एक बर्डन एनर्जी में इस पर्सन को आपके साथ कम्युनिकेट करना है, स्ट्रेसफुल एनर्जी लग रही है, स्ट्रेस लग रहा है, इसको ऐसा लग रहा है बहुत स्ट्रेस है, अगर आपके साथ कम्युनिकेशन की जाए तो एक स्ट्रेसफुल एनर्जी है। ये स्ट्रेस को मतलब कि एक स्ट्रेस नहीं चाहता अपनी लाइफ में, आपके साथ कम्युनिकेट करना एक स्ट्रेस इसकी लाइफ में, ये एक स्ट्रेस फील करेगा, ठीक है। इस कम्युनिकेशन को इस स्ट्रेस की तरह देख रहा है। डेथ की एनर्जी, कोई एंडिंग है आप लोग के रिलेशनशिप में, डेथ एंड रीबर्थ, बहुत स्ट्रॉन्ग नीड है आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की तरफ से किसी ट्रांसफॉर्मेशन की, किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन को करना चाहिए अपने सेल्फ में, अपने अपने बिहेवियर में, अपने पैटर्न में, ठीक है। इस ट्रांसफॉर्मेशन का आपको वेट है, ठीक है। आप जैसे कि प्रेयर करते हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, आप वेट करते हैं डिवाइन से कि इस पर्सन के अंदर, इसके बिहेवियर के अंदर एक सीरियसनेस आए इस रिश्ते को लेकर। अदर साइड की बात नहीं कर रही, रिलेशनशिप को लेकर सीरियसनेस नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबल है, ये समझदार है, ये समझता है चीज़ों को, लेकिन ये रिश्ते को लेकर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, खास तौर पे आपको लेकर, आपकी हैप्पीनेस को लेकर, आपके इमोशंस को लेकर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसको ऐसा लगता है मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ तुम्हारी खुशियों का, तुम चाहती हो या तुम चाहते हो तो अपसेट हो जाते हो, तुम चाहती हो तो तुम चाहते हो तो तुम खुश हो जाते हो, मतलब कि अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया बस ने आपकी हैप्पीनेस का या आपकी सैडनेस का, ठीक है। ये मुझे चीज़ लग रही है, इस पर्सन को आपके साथ कम्युनिकेट करना एक स्ट्रेसफुल एनर्जी लग रही है इस वक्त, ठीक है, यहाँ पर। और आप वेट कर रहे हैं शायद इसकी तरफ से किसी रिस्पांस का, किसी तरह किसी एक्शन का, मुझे नहीं लग रहा ये करेगा, क्योंकि इसको स्ट्रेस लग रहा है आपके साथ कम्युनिकेट करना, ठीक है। इसको स्ट्रेसफुल लग रहा है कि आपके साथ बात करना, ठीक है, इसलिए आपको गोस्ट कर रहा है। आप लोग के बीच दोबारा फाइट और आर्ग्यूमेंट हो सकती है अगर ये कम्युनिकेशन बढ़ती है तो, अगर आप लोग के बीच कम्युनिकेशन हो जाती है तो। ये इस कम्युनिकेशन को काफ़ी बर्डनसम एनर्जी की तरह देख रहा है, स्ट्रेसफुल एनर्जी की तरह देख रहा है। वुंडेड है, डिस्टर्ब है, ऐसी बात नहीं है, दूर खड़े होकर देख रहा है इस सिचुएशन को, इस रिश्ते को, लेकिन सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा, डिस्टेंस पे आपके साथ, ठीक है।
एक डिस्टेंस एनर्जी, क्योंकि इनडिसाइसिवनेस, इस पर्सन की तरफ से कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, इसलिए आपकी तरफ खुलकर कोई एक्शन नहीं ले पा रहा। फिर 10 ऑफ पेंस की एनर्जी, बर्डनसम एनर्जी, ये इस रिश्ते के डिसीजन मेकिंग को काफ़ी स्ट्रेस की नज़र से देखता है। स्ट्रेस फील होता है जब ये सोचता है कि एक डिसीजन मेकिंग करनी है, उससे भागने के लिए, उससे बचने के लिए आपको गोस्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब कि गार्ड्स अप है इसके, अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहा है और आपको गोस्ट भी कर रहा है। इसको डिसीजन मेकिंग से इसको इसको जैसे उकताहट होती है, या तो इसको एक फ्रस्ट्रेशन होती है, ये डिसीजन मेकिंग पे नहीं आना चाहता, डिसीजन नहीं ले पा रहा। 10 ऑफ वेंट, 10 ऑफ वेंट्स, बेहद स्ट्रेसफुल एनर्जी है। ये इस रिश्ते को ही तभी बार बार गोस्ट करता है जब यहाँ पर कोई डिसीजन या यहाँ पर कुछ फ्यूचर रिलेटेड कोई बात छिड़ती है, तो ये गोस्टिंग एनर्जी पे आ जाता है, गोस्ट करता है। स्टक, ये स्टकनेस है, इसके पास कोई जवाब नहीं है इसके फ्यूचर के लिए, इस रिश्ते की कोई डिसीजन मेकिंग के लिए। इसको नहीं पता ये रिश्ता इन फ्यूचर, ये रिश्ता होगा या नहीं होगा। एक वर्ल्ड कार्ड है, ठीक है, और यहाँ पे है दी हैंगमैन। ये पर्सन नहीं जानता है नेक्स्ट साइकिल इसकी आपके साथ स्टार्ट होनी भी है या नहीं होनी है, ठीक है। मतलब कि इतना कंफ्यूज, इसको नहीं पता। ओके, राइट नाउ ये आपको लेकर क्या फील कर रहा है, लेट्स सी। ये इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है। फिलहाल इस वक्त किसी स्ट्रबन नेचर में है, जिद में आया हुआ है, ठीक है। काफी मतलब कि इसको ऐसा लग रहा है कि एक स्ट्रबन नेचर है, ठीक है, स्ट्रबन एनर्जी है, जिद में है, जिद है, या तो बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है, बहुत ज़्यादा ईगो, अपने आप को डाउन नहीं करना, अपने आप को ज़रा सा भी अपने ईगो को हार्म नहीं करना, ये वो वाली एनर्जी है। अपना ईगो, अपना सेल्फ बैलेंस रहना चाहिए। स्ट्रेस नहीं चाहता अपनी लाइफ में किसी भी तरीके का, XYZ किसी भी तरीके का हो, ठीक है, इसको स्ट्रेस नहीं चाहिए। कोल्ड हुआ हुआ है अभी, नाइट ऑफ सोर्ट्स, किंग ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में, काफ़ी कोल्ड डिटैच हुआ हुआ है, कोल्ड एनर्जी में है, कुछ भी रिएक्शन नहीं है, कोई भी एक्शन नहीं है, किसी भी तरीके का एक्ट नहीं कर रहा। आपके पार्टनर की आपके लिए फीलिंग्स राइट नाउ क्या है, ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ट्स बिल्कुल कोल्ड हुआ हुआ है, डिटैच हुआ हुआ है। बात भी हो जाती तो ये आपसे मतलब कि आपको डिस्टर्ब कर सकता है मेंटली, इसकी बातें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, क्योंकि ये खुद किसी तरीके का स्ट्रेस नहीं चाह रहा अपनी लाइफ में, ठीक है, गोस्ट कर रहा है। 6 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है, ये आपसे बात नहीं कर रहा, गोस्ट करने की कोशिश करेगा। अव्वल तो कोशिश करेगा कि आपसे अभी बात ही ना करे, ठीक है। इसका फर्स्ट पॉइंट ये रहेगा, ये आपके साथ कम्युनिकेशन में ना आए, ये आपके साथ कॉन्टैक्ट में ना आए, क्योंकि आप लोग की फाइट हो सकती है। 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं, आप लोग की फाइट्स हो सकती हैं, यहाँ पे और भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इस फाइट में, और भी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं जिनकी वजह से आप लोग की लाइफ में किसी तरीके की फाइटिंग नेगेटिविटी है, ठीक है, एक फाइटिंग एनर्जी है। मुझे आप इमोशनल लग रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। क्लैरिफाई किंग ऑफ सूट्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर राइट नाउ क्या है। ये पर्सन इस वक्त आपको लेकर ट्रूली क्या फील कर रहा है। कोल्ड है, बहुत कोल्ड है, किसी भी तरीके की इमोशनल साइड मुझे नजर नहीं आ रही इस वक्त, कोल्ड एनर्जी में, काफी कोल्ड हुआ हुआ है। क्लैरिफाई किंग ऑफ सूट्स, फिर किंग ऑफ सोर्ट्स, क्वीन ऑफ फैंस एंड किंग ऑफ फैंस। भाई मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली कोई ऐसा लग रहा है, अगर आप फीमेल है तो आपके पार्टनर की लाइफ में मतलब कि आपके पार्टनर की लाइफ में एक और कोई फीमेल एनर्जी है। अगर आप मेल है तो यहाँ पर कोई और मेल ज़रूर है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लोग नज़र आ रहे हैं आपकी एनर्जी में, आपके और आपके पार्टनर के बीच सिर्फ आप नज़र नहीं आ रहे, और भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। कोई टॉक्सिसिटी किसी फीमेल से रिलेटेड है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर किंग ऑफ फैंस एंड क्वीन ऑफ फैंस एंड किंग ऑफ सूट्स एंड क्वीन ऑफ सूट्स, बहुत हार्श एनर्जी है, ठीक है, बहुत एक फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी है, हार्श एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि एक बहुत दूर से बैठकर आप ये पर्सन आपको देख रहा है, दूर से बैठकर कोई स्टॉकिंग एनर्जी है। ये पर्सन एक साथ दो चीज़ों को बैलेंस करता है, दो चीज़ों के बारे में सोचता है, दो इंसानों के बारे में ये एक दफ़ा में सोचता है, ये स्टॉक भी करता है, ये देखता भी। ये पर्सन दूर से बैठकर आपको कहीं ना कहीं से, ठीक है, एक आप चाहते हैं ये पर्सन एक सिचुएशन को ख़त्म करे, आपकी तरफ आना है तो उसको, ये पर्सन यहाँ पर माइंड गेम्स को ख़त्म करे आपके, अगर इसको आपकी तरफ मूवमेंट करनी है तो ये एक सिचुएशन ख़त्म कर कर आए, एक सिचुएशन को ब्लॉक कर कर आए, ख़त्म कर कर आए, ठीक है। इस माइंड गेम्स को ख़त्म करे ये पर्सन इस रिश्ते में। मुझे आपके पार्टनर का अट्रैक्शन नज़र आ रहा है किसी थर्ड सिचुएशन को लेकर, ठीक है। ये पर्सन कोल्ड हो जाता है, जो भी ये अपनी लाइफ में क्रिएट करके बैठा हुआ है, डिसीजन मेकिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पर डिसीजन कट थ्रोट, एक आप चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी, क्लियर कट क्लैरिटी, ठीक है, एक क्लियर कट आंसर्स, क्लियर कट। आप चाहते हैं कि आपको पता हो आपको क्या मैनिफेस्ट करना है, आपको पता हो आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, आपको पता हो कि इसके साथ फ्यूचर है या नहीं है।
क्लियर कट क्लैरिटी चाहते हैं, या तो आप चाहते हैं वो सिचुएशन कंप्लीटली एंड हो जाए, या तो ये सिचुएशन कंप्लीटली एंड हो जाए, ठीक है, यहाँ पर वो वाली एनर्जी है। मुझे आपके पार्टनर की लाइफ में, मुझे ऑप्शन देखें आपके पार्टनर की लाइफ में भी नज़र आ रहे हैं, ऑप्शन मुझे आपकी लाइफ में भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुझे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी में अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है, मुझे आपके पार्टनर की एक फीलिंग्स में भी कोई और पर्सन ज़रूर दिख रहा है जिसकी तरफ अट्रैक्टिव है आपके पार्टनर, ठीक है। आप काफ़ी कोल्ड हुए हुए हैं, आपके पार्टनर कोल्ड हुए हुए हैं, एक कोल्ड डिटैच एनर्जी, बहुत ज़्यादा एक ड्राइनेस है आप लोग की एनर्जी में, ठीक है। ब्लड, बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया आपने अपनी लाइफ में, आप जानते हैं कि मतलब कि इन सब सिचुएशन का क्या होता है, ठीक है। आप इसलिए इस सिचुएशन को बेयर नहीं करना चाहते, इस सिचुएशन को और लॉन्ग टाइम तक कैरी नहीं करना चाहते, आप इसीलिए डिसीजन मेकिंग चाहते हैं। आप एक एक्सपीरियंस पर्सन है, आप कहीं ना कहीं जानते हैं कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, ठीक है। आपके पार्टनर का ये लाइफ में इंटरेस्ट में कोई और भी है, ठीक है, आपके पार्टनर के इंटरेस्ट में कोई और पर्सन भी है जिसमें आपके पर्सन इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, पैशनेटिव अट्रैक्शन, एक पैशन अट्रैक्शन, ठीक है, वहाँ पे अट्रैक्टिव एनर्जी। टेन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ फैंस, आप लोग का रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ एंडिंग आई हुई है, कम्युनिकेशन नहीं है, ब्लॉकेजेस है, टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। चीज़ें एंड हुई हुई हैं, ख़त्म हुई हुई हैं, डेवलिश, किसी थर्ड पार्टी, किसी आपके पर्सन ने कोई सीक्रेट आपसे हाइड करा, उस चीज़ की वजह से चीज़ें यहाँ पर साइलेंट हुई हुई। ये पर्सन गार्ड्स अप करके बैठा हुआ है, इसने कुछ आपसे छुपाया, ठीक है। डेविल की एनर्जी, कुछ थर्ड पार्टी रिलेटेड इसने आपसे हाइड किया है, ठीक है, इसके गार्ड्स अप हैं। ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर रहा शायद, यहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं है इस पर्सन के अंदर, ठीक है, इसने कुछ आपसे हाइड किया, इस वजह से आप लोग की कम्युनिकेशन ब्रेक हुई हुई है, यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं है। मुझे रिलेशनशिप ही इस वक्त एक एंडिंग पे नजर आ रहा है, टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। एक एंडिंग है इस रिश्ते में किसी तरीके की। क्लैरिफाई टेन ऑफ सोर्ड्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स में टेन ऑफ सोर्ड्स क्यों है, क्लैरिफाई टेन ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन जानता है इसकी वजह से ये एंडिंग, ये जो डिस्टर्ब हुआ है, ये कनेक्शन आपके पार्टनर की वजह से हुआ है। क्लैरिफाई टेन ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर आप इस पर्सन से किसी तरीके की क्लैरिटी चाहते हैं, आप नहीं चाहते ये दो दो चीज़ों में रहना। ये पर्सन जानता है इसलिए चीज़ एंड हुई है, इस पर्सन की वजह से हुआ है, तभी यहाँ पर आप बार बार क्लैरिटी का सवाल करते हैं, तभी बार बार आप एक ट्रांसपेरेंसी का सवाल करते हैं, तभी आप बार बार डिसीजन मेकिंग का सवाल करते हैं। आप यहाँ पर एक क्लैरिटी चाहते हैं, आप चाहते हैं क्लियर कट ये पर्सन एक जीरो से स्टार्ट करे इस रिश्ते को, पास्ट को लेट गो कर दे कम्प्लीटली, पास्ट की सिचुएशन को ख़त्म करे, या मतलब कि आपकी डिमांड यहाँ पर आप एक प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, एक्सपेंशन चाहते हैं रिश्ते में, लेकिन आप क्लियर कट एक्सपेंशन चाहते हैं, क्लैरिटी के साथ एक्सपेंशन चाहते हैं। आप चाहते हैं पास्ट सिचुएशन आपकी इस रिश्ते में पास्ट का फिर कोई अमल दखल ना हो, पास्ट की कहानी एंड हो, या तो ये रिश्ता एंड हो या तो पास्ट की कहानी एंड हो। जीरो से स्टार्ट करें, रिस्क टेकिंग करें, जितना पास्ट से उठाना ज़रूरी है सिचुएशन को बस उतना ही लेना चाहिए, अदरवाइज बाकी सब कुछ लेट गो कर देना चाहिए। आपका माइंडसेट ये कहता है। एक अबंडेंट पर्सन है आप, काफ़ी आपकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी एक एम्प्रेस लाइक एनर्जी है, एक स्टॉकिंग एनर्जी, आप स्टॉक करते हैं, ठीक है, आप नज़र रखते हैं कहीं ना कहीं से। एम्पर और एम्प्रेस, यहाँ पर मुझे आप दोनों के अलावा और भी लोग इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं इस सिचुएशन में, ठीक है। आउटकम क्या हो सकता है इस रिश्ते का, आपके पार्टनर अभी आपको इसलिए फेस नहीं कर रहे क्योंकि आप डिसीजन मेकिंग मांगेंगे, आप बोलेंगे क्या डिसीजन है, क्योंकि आप जो जिस तरीके की एंडिंग आई हुई है ये आपके पार्टनर की तरफ से हुई है, ठीक है। आपके पार्टनर ने कुछ यहाँ पर किया है, इस वजह से कुछ यहाँ पर हिडन ट्रुथ है, आपके पर्सन ने कुछ हाइड किया है, या तो यहाँ पर किसी बहरहाल ये जो एंडिंग है क्लियरिटी, सन की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, क्लियर कट न्यू स्टार्ट, क्लियर कट न्यू बिगनिंग। आप इनडिसाइजिव या इन एंड आउट वाली न्यू बिगनिंग नहीं चाहते, आप एक क्लियर कट चाहते हैं कि आपको पता हो कि आपका इस पर्सन के साथ क्या हो सकता है और क्या नहीं। एस ऑफ हैंड्स, बिल्कुल आप पैशनेट स्टार्ट चाहते हैं, बिगनिंग चाहते हैं, लेकिन एक स्पार्क एक न्यू बिगनिंग। आप काफ़ी इमोशनल हैं, आप होल्ड बैक करके रखते हैं, आपके जो इमोशंस हैं ना आप इतना इस पर्सन को दिखाते भी नहीं हैं, ठीक है। आप टीम वर्क करना चाहते हैं इस रिश्ते में, आप चाहते हैं आप इस रिश्ते में टीम वर्क करें इस पर्सन के साथ, सब कुछ एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप की तरह
आपको ये रिश्ता चाहिए, ठीक है। आप इस रिश्ते में एम्पर, आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग काइंड एनर्जी रखते हैं, डोमिनेटिंग एनर्जी इस पर्सन की वजह से जो होता है वो इस पर्सन की वजह से होता है। ये पर्सन कंफ्यूज रहता है, ये पर्सन आपको लेकर जगल, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, बैक एंड फोर्थ एनर्जी। या तो आपके पार्टनर के पास 2 ऑप्शन है, या तो ये पर्सन आप यहाँ पर जो इमोशनल लॉस है ना आपके पर्सन की जगलिंग एनर्जी की वजह से, या तो आपके पार्टनर हाँ या ना में रहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना ही नहीं बढ़ना, या तो आपके पार्टनर आपको किसी और के साथ जगल करते हैं, ठीक है। ये पर्सन एक स्ट्रबन पर्सन है, आप यहाँ पर सक्सेस चाहते हैं, अपनी लाइफ में सक्सेस, अपनी जिंदगी में, सोसाइटी में चाहता है, माशरे में चाहता है, अपने वर्किंग एरिया पे चाहता है। इसको इस रिश्ते में क्या हो रहा है, इसको इस चीज के जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सक्सेसफुल इंसान हर जगह सक्सेस चाहेगा, रिस्पेक्टेबल इंसान हर जगह रिस्पेक्ट चाहेगा, ठीक है। उसकी रिस्पेक्ट रिलेशनशिप में भी होनी चाहिए, फाइनेंसेस, उसके घर में भी, उसकी सोसाइटी में भी, उसके माशरे में भी, ठीक है। लेकिन ये इंसान है जो अपनी सक्सेस वहां पर चाहता है जहाँ इसको एक पावर मिले, एक पावरफुल पर्सन बन के दिखाइए, अपने आप को एक पावर में देखना चाहता है, ठीक है। बाकी ये क्या कर रहा है अपनी एक निजी जिंदगी में, अपनी पर्सनल लाइफ में, उसको एक इमोशनल लॉस से गुजरना पड़ता है। यहाँ पर आपको एक होपलेस आप रहते हैं, जबकि आपके अंदर एक करेज है, आप वो हिम्मत रखते हैं जीरो से चीज़ों को दोबारा बिल्ड करने की। लेकिन सामने वाले की सपोर्ट इतनी नहीं मिलती आपको, सामने वाले की तरफ से आपको एक स्लो मूवमेंट, स्टैगनेंट एनर्जी, वो एक अपनी मतलब क्या 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन की एनर्जी काफ़ी स्टैगनेंट रहती है, क्योंकि ये पर्सन अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी अपनी सिचुएशंस में बहुत बिजी रहता है, ठीक है। इस पर्सन को पता ही नहीं है ये मतलब कि एक आए गए लोग क्या होते हैं, और एक जिनके साथ जिंदगी बनाई जाती है वो लोग क्या होते हैं। आपके पार्टनर को रियलाइज होना जरूरी है, ठीक है। आपके पर्सन को ये चीज अंडरस्टैंड होना जरूरी है। या आप लोग का रिश्ता आपके पार्टनर की इमेच्योरिटी की वजह से, ठीक है, बहुत ज्यादा लोगों को वैल्यू देने की वजह से, जो लोग वैल्यू भी नहीं रखते आपके पार्टनर उन रिश्तों को वैल्यू देते हैं, ठीक है। यहाँ पर किसी की टावर की एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन आपकी वर्थ को इतनी वैल्यू नहीं देता, ये आपसे हाइड करता है अपनी लाइफ एक्टिविटीज को, या ये ज्यादातर आपसे अपनी एक्टिविटीज को हाइड करने की कोशिश करता है। स्लीपलेस नाइट डिस्टर्ब, ठीक है, होल्ड बैक करना, ये पर्सन आपसे बहुत सी चीजें छुपाता है। आपके सामने जो चीजें आती हैं वो कम है, आपके पार्टनर आपसे बहुत सी चीजें हाइड करना चाहते हैं, बहुत सी चीजें हिडन रखते हैं। आपकी एक एम्प्रेस वाली एनर्जी है, आप या तो इंट्यूटिव है या गाइडेड है, आपको पता चल जाता है ये जो करता है ना, आपको जैसे डिवाइनली गाइडेंस, किसी तरीके से आपका माइंड जैसे कि एक अवेकन, आपको समझ में आ जाता है यहाँ पे ये पर्सन कुछ कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन कुछ ना कुछ आपके साथ एक माइंड गेम्स खेल रहा है, या कोई आपको एक यूज कर रहा है, या ये आपके साथ सीरियस नहीं है, या इसने कुछ किया है। आप इसकी छुपी हुई चीजों को, आप इसकी जो ये आपसे हाइड करना चाह रहा होता है, आप उसको फौरन फट से पकड़ लेते हैं। आप आपको देर नहीं लगती, इसकी ये सिचुएशन आपसे हाइड नहीं कर पाता, लेकिन ये अपनी मुकम्मल कोशिश करता है कि आपके सामने कोई भी सिचुएशन रिवील ना हो, आपके सामने कोई बात रिवील ना हो, आपके सामने कोई भी चीज आपके सामने ना आ जाए, ठीक है। ये हर चीज को छुपाने की कोशिश करता है। आप जितना क्लियर रहते हैं, जितना क्लैरिटी रखना चाहते हैं, ये उतनी कंफ्यूजन इस रिश्ते में डाल देता है, ठीक है। ये उतनी कंफ्यूजन, उतने माइंड गेम्स खेलता है, उतना मैनिपुलेट करता है आपको, ठीक है। उतना यहाँ पर एक फ्रस्ट्रेशन आप लोग के रिलेशनशिप में रहती है, फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी नजर आ रही है मुझे। इवन के रीडिंग करते भी एक फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी फील हो रही है, मतलब कि फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी है कि चिढ़ जाना, डिस्टर्ब हो जाना, मेंटली ब्लॉक कर देता है ये आपको, ठीक है। क्योंकि आपका जो माइंड सेट है वो आपका क्लियर कट रहने का है, ठीक है, क्लैरिटी रखने का है, फ्यूचर बनाने का है। जो इंसान जहाँ फ्यूचर बनाना चाहता है वहाँ चीज़ें हाइड नहीं करता, वहाँ 2 नंबरी नहीं करता, वहाँ डबल फेस डबल डेटिंग नहीं करता, या डबल माइंड गेम नहीं खेलता, ठीक है, झूठ नहीं बोलता वहाँ। और आप इन सब चीज़ों से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप फेडअप, एक फेडअप वाली एनर्जी, आप थक जाते हैं। आपको ऐसा लगता है नहीं आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, आप कैसे कंटिन्यू करेंगे इस तरीके के रिश्ते को, ठीक है। जैसे कि एक यहाँ पर एक मुनाफिक और एक पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस, ठीक है, मतलब कि एक ऐसा पर्सन जो यहाँ पे सीरियसनेस चाहता है, और एक पर्सन बहुत मुनाफिक है, मासूम और एक मुनाफिक वाली जोड़ी है ये, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मुनाफिकत करता है, आपके मुंह पे आपकी, इसके वर्ड्स कभी भी मैच नहीं करते इसके एक्शन से। जो ये वर्ड्स आपसे कहता है, क्योंकि हिडन एनर्जी है, ये तो आपको पता चल जाता है, ये चीज़ों को छुपाना चाहता है। ये अपने बिहेवियर से भी पता नहीं चलने देना चाहता, ना अपने वर्ड्स से, ना अपने पैटर्न से आपको पता चलने देना चाहता है कि आपके सामने किसी भी तरीके का ट्रुथ आ जाए, ठीक है। करंट टाइम फ्रेम पे अच्छी देखते हैं ये पर्सन किस एनर्जी में है, आपको लेकर क्या सोच रहा है। स्टॉकिंग एनर्जी है, कहीं ना कहीं स्टॉकिंग, यहाँ पर कुछ ना कुछ स्टॉकिंग चलती है, यहाँ पे स्टॉकिंग एनर्जी है, ठीक है। स्टॉक किया जाता है, दूर बैठकर आप लोग एक दूसरे को देखते हैं, ऐसी वाली एनर्जी है।
ये पर्सन करंट टाइम फ्रेम पे किस एनर्जी में है, लेट्स सी। थिंकिंग, थिंकिंग मैन, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, ठीक है, आपको लेकर। कोई इसकी नेगेटिव अटैचमेंट है जो इस पर्सन को यहाँ पर लाके खड़ा करा हुआ है, नेगेटिव अटैचमेंट, ठीक है। बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहा है ये पर्सन, ओवर थिंकिंग कर रहा है, सोचने पे मजबूर है। नेगेटिव अटैचमेंट, कहीं अननेसेसरी इसका बंदे रहना, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचना। स्टॉर्म वार्निंग, आप लोग के रिलेशनशिप में एक स्टॉर्म हिट करा हुआ है, ठीक है। इस रिश्ते में एक जैसे कि एक स्टॉर्म आया हुआ है, वॉकिंग अवे। ये पर्सन इस रिश्ते से गया हुआ है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग, मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की एनर्जी है। ये पर्सन इस रिश्ते में नहीं है, आप लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सिक्स चक्र आर्कएंजल हीलिंग की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हार्ट ब्रोकन एनर्जी, ये पर्सन हर्ट है, आप भी हर्ट है यहाँ पर, क्योंकि चीजें डिस्टर्ब हैं। कम्युनिटी, यहाँ पे लोगों का यहाँ पे भी एक 3 फीमेल्स यहाँ पर नजर आ रही है। कम्युनिटी, यहाँ पर कुछ ना कुछ थर्ड फैक्टर बहुत इंपैक्ट करता है आपके रिलेशनशिप को, आपके रिश्ते में, आपके रिश्ते को डिस्टर्ब करने के लिए बाहरी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। मनी माइंडेड है, इनडिसाइसिव रहता है, ठीक है। मनी माइंडेड पर्सन है और ये इनडिसाइसिव एनर्जी में रहता है। बहुत ज़्यादा मनी को वैल्यू देना, सोसाइटी को वैल्यू देना, कम्युनिटी को वैल्यू देना, बहुत ज़्यादा मतलब कि वैल्यू है। एनवीनेस, कोई ना कोई जेलस है आपके रिश्ते से, बहुत से लोग जेलस होते हैं, ठीक है। बहुत जेलसी फैक्टर है, आपके रिश्ते को नज़र भी रखती है, इवल आई, मतलब कि नज़र से भी आप इस रिश्ते को बचाया करें। बहुत सी खुशियाँ इस रिश्ते की लोगों से डिस्कस मत किया करें। ये पर्सन थोड़ा सा क्या डिस्कस ना करें आप, ये पर्सन खुद दुश्मन हुआ है इस रिश्ते का। इसके लिए कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए अपने आप को सुपीरियर शो करना, पावरफुल शो करना, कम्युनिटी को, अपनी सोसाइटी को मेंटेन रखना, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे यहाँ पे कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा लग रहा है। आप लोग, आपके पार्टनर बहुत हद तक 80% ये पर्सन कम्युनिटी की वजह से आपके रिश्ते को डिस्टर्ब करता है, ख़राब करता है, ठीक है। इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू। इस वक्त आप काफ़ी सोचों में गुम हैं। हर्मिट की एनर्जी, आप सोल सर्चिंग कर रहे हैं, डीप डाउन सोच रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आप भी सोच रहे हैं लेकिन बहुत साइलेंट होकर सोच रहे हैं, ठीक है। आप रश नहीं कर रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे, लेकिन सोचों की एनर्जी है।